नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख के साथ आकांक्षा पांडे है। मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का मेरा मध्य प्रदेश का। जबलपुर में एक बार फिर से चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुरानी रंजिश के चलते मेडिकल स्टोर संचालक पर चाकू से हमला किया गया। आरोपी दीपक और एक अन्य साथी ने चाकूबाजी की है। गंभीर हालत में युवक का इलाज जारी है। गौर थाना पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको जबलपुर से बता रहे हैं, जहां पर मेडिकल स्टोर संचालक पर पुरानी रंजिश के चलते आरोपी दीपक और एक अन्य साथी ने चाकू से हमला कर दिया है। बताया जा रहा है कि मेडिकल स्टोर संचालक की हालत गंभीर है, उसे फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया और गौर थाना पुलिस आरोपियों की जांच में जुटी है। इंदौर के राजेंद्र नगर इलाके में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक स्पा सेंटर में जमकर हंगामा किया और हवा बंगला में चल रहे एक स्पा सेंटर में नारेबाजी भी की। बजरंग दल के सदस्यों का आरोप है कि स्पा की आड़ में अनैतिक गतिविधियां संचालित हो रही है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी कि यहां स्पा की आड़ में अनैतिक कार्य हो रहे हैं। आरोप लगाया गया कि मौजूद युवती के नाम बदलकर यहां पर अनैतिक कार्य करवाए जा रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच की जा रही है। थाना राजेंद्र नगर का एक मामला है जिसमें कि स्पा सेंटर पे बजरंग दल के लोग कुछ गए थे और वहाँ पर वो वेरीफाइड करने के लिए कुछ सूचना मिली थी और वेरिफिकेशन में पुलिस ही मौके पर पहुँच गई थी। महिला सब इंस्पेक्टर पहुँच गई थी, वहाँ पर पूछताछ की गई थी। 2 महिलाओं थे और उसके बाद उस पर वेरिफिकेशन में कुछ भी नहीं पाया गया, फिर भी जाँच की जा रही। जबलपुर से बड़ी खबर मिल रही है, यहाँ पर आशा उषा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। कई मांगों को लेकर के जिला मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। तो जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आशा उषा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। कई मांगों को लेकर आप देखिए बड़ी संख्या में यहां पर कार्यकर्ता एकत्रित हुई हैं और यहां पर प्रदर्शन की जा रही है, नारेबाजी भी। और अब खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां आज बड़ा हादसा होते होते टल गया। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजधानी में सड़क पर चलती बस के अचानक पहिए निकल गए। सोचिए, इस बस में आप बैठे हो और अचानक बस चल रही है और उसके पहिए निकल जाए, सबकी हवा टाइट हो जाएगी। पीछे के दोनों पहिए आप देखिए चलती बस से कैसे अलग हो गए, जिसके कारण बस अनियंत्रित हुई और हादसे के दौरान बस में कई यात्री बैठे हुए थे। राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। घटना होशंगाबाद रोड की है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में किसान खाद के लिए परेशान हैं। आए दिन किसान खाद को लेकर प्रदर्शन भी करते हैं। इसी से जुड़ी अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर शाजापुर की है, दूसरी तस्वीर टीकमगढ़ की। शाजापुर में ऑनलाइन टोकन समय से जारी नहीं होने के चलते किसानों को खाद के लिए परेशान होना पड़ा। किसानों ने टंकी चौराहे पर स्थित सोसाइटी में हंगामा किया। इस दौरान उनकी समिति कर्मचारियों से झूमा झटकी भी हुई, जिसके बाद किसानों ने चक्का जाम कर दिया। ऐसा ही कुछ टीकमगढ़ में भी देखने को मिला, जहां जतारा में सरकारी वेयरहाउस के सामने किसानों ने चक्का जाम कर दिया। मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत के बीच राज्य सरकार खाद की होम डिलीवरी करने की तैयारी में जुटी है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 3 जिलों में विदिशा, शाजापुर और जबलपुर में होम डिलीवरी की सुविधा शुरू की जाएगी। ई टोकन उर्वरक वितरण प्रणाली के तहत अब खाद की बुकिंग के दौरान ही किसान होम डिलीवरी के लिए भी बुकिंग कर सकेंगे। इसके लिए किसान से न्यूनतम किराया लिया जाएगा। हालांकि ये व्यवस्था फिलहाल डबल लॉक केंद्र के 5 किलोमीटर क्षेत्र के गांव तक ही उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए डबल लॉक केंद्रों के 5 किलोमीटर क्षेत्र के गांव को चिन्हित किया जा रहा है, जहां ये सुविधा शुरू होगी। ये सुविधा शुरू होने से छोटे सीमांत किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा और अगर योजना सफल रही तो इसे आगे प्रदेश भर में लागू किया जाएगा, जिस पर सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने भरोसा जताया है। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इसकी उपलब्धता पर सवाल खड़े किए। खाद को लेकर भी ये सुनिश्चित करना कि किसानों को समय से उचित मात्रा में खाद मिले, ये हमारी कटिबद्धता है। एक अभी प्रयोग के रूप में किसानों तक, उनके घर तक, उनके खेत तक लगभग होम डिलीवरी के कॉन्सेप्ट के साथ खाद के वितरण की एक योजना बनाई है। अभी वो केवल प्रयोगात्मक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होगी।
सरकार ने ऐसा सोचा, इसके लिए उनको धन्यवाद। पर अभी तक तो घर घर डंडे पहुंचाए उन्होंने, महिलाओं को खाद की लाइनों में लगा के डंडे पहुंचाए। देश के कृषि मंत्री ने स्वीकार किया है कि हमारा आकलन गलत था और हमें जितनी डिमांड की गई थी उसके आसपास डिमांड ही कम की गई थी, इसलिए खाद का संकट थोड़ा हुआ है, हम मैनेज करें। है ही नहीं तो होम डिलीवरी आखिर करवाएंगे किसके बढ़ते हैं। मंडला में बेकाबू कार पुल से 20 फीट नीचे गिर गई है। कार सवार 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जबलपुर की तरफ ये कार जा रही थी। बींजा डांडी थाना क्षेत्र के पास ये कार हादसे का शिकार हो गई। तो मंडला से इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बेकाबू कार आप देखिए पुल से अनियंत्रित होकर के 20 फीट नीचे गिरी है। रात की बात यह है कि कार में जो सवार 4 लोग मौजूद थे वो घायल हुए हैं, जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जबलपुर की तरफ ये कार जा रही थी। बींजाडांडी थाना क्षेत्र के पास हादसे का शिकार हो गई। मध्य प्रदेश में हो रहे सरकारी निर्माण देश भर की सुर्खियों में है। खासकर 90 डिग्री एंगल वाले ओवरब्रिज और मेट्रो के ठिगनो स्टेशन की तस्वीरों के बाद एक और ताजा मामला भोपाल नगर निगम की कंपोजिट बिल्डिंग का है, जहां कंस्ट्रक्शन एजेंसी 8 मंजिला भव्य इमारत में एक परिषद की बैठक के लिए हॉल बनाना ही भूल गई। दरअसल कंपोजिट बिल्डिंग का टेंडर साल 2020 में 22 एकड़ का हुआ। 2022 में काम शुरू हुआ। अब निर्माण की कीमत 40 करोड़ तक जा पहुंची है। बड़ी लापरवाही के खुलासे के बाद नगर निगम ने नए परिषद हॉल के लिए कलेक्टर से अतिरिक्त 1/4 जमीन की मांग की है। इतना ही नहीं, 8 मंजिला इमारत के ठीक सामने लगभग 40 फीट ऊंचे सोलर पैनल पर भी विवाद खड़ा हो गया है। नगर निगम के इस नए नमूने का जायजा लिया संवाददाता नवीन सिंह ने। और ठंड के चलते भोपाल और सागर में स्कूल का समय बदल दिया गया है। बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे। अब सुबह 8:30 बजे के बाद स्कूल लगेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी ने इसके आदेश भी बाकायदा जारी कर दिया। 18 नवंबर से सभी निजी और सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश के कई शहर इन दिनों पूरे देश भर के सबसे ठंडे जिलों में शुमार हुए हैं। और उसके बाद अब भोपाल में और सागर में स्कूलों की टाइमिंग्स में बदलाव किया गया है। सुबह 8:30 बजे के बाद ही स्कूल खुलेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। 18 नवंबर से सभी निजी और सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव होगा। मऊ में अल्फला इन्वेस्टमेंट से जुड़े एक पुराने फ्रॉड मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। ग्रामीण एसपी आंगची डोलकर भूटिया ने बताया कि हमूद सिद्दीकी, जो करीब 25 साल से फरार चल रहा था, उसके खिलाफ साल 2000 में महू थाना क्षेत्र में फ्रॉड की 3 एफआईआर दर्ज की गई थी और उस पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। जानकारी के मुताबिक हमूद सिद्दीकी ने महू में अल फहद सिम कॉम लिमिटेड कंपनी से एक नाम से कंपनी शुरू की थी। फ्रॉड सामने आने के बाद वो न केवल महू बल्कि अपने परिवार से भी संपर्क तोड़कर गायब हो गया था। बाद में वो हैदराबाद में अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी चलाते हुए पाया गया। बड़ी बात यह है कि हमूद सिद्दीकी अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी का भाई है। दिल्ली धमाके और अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सुर्खियों में आने के बाद हमूद का पुराना मामला फिर चर्चा में आ गया है और पुलिस ने उसकी खोजबीन शुरू की है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वो 307 का आरोपी भी रह चुका है। फिलहाल महू थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है और तमाम फ्रॉड से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। हमारे महू थाने में एक 25 साल पुराना फरार इनामी आरोपी था, हमूद सिद्दीकी। इसको हमारी टीम ने हैदराबाद से पकड़ाया है। उनके खिलाफ 2000 में लगभग 3 अपराध पंजीबद्ध थे 420 के, और 1988 और 89 में राइटिंग और 307 के भी अपराध थे। छिंदवाड़ा में वेस्टर्न कोल फील्ड्स के एक लहरा स्थित बंद कोयला खदान में अवैध खुदाई के दौरान एक बड़ी चट्टान ढह गई। इस हादसे में 5 लोग दब गए हैं। हादसे के बाद आनन फानन में घायलों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। गंभीर रूप से घायल रिजवान को छिंदवाड़ा से नागपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। 4 घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलने के बाद एसडीएम और तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर जांच की। वहीं पुलिस टीम ने अस्पताल पहुंचकर घायलों के बयान लिए हैं ताकि घटना की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके। मामला अवैध उत्खनन से जुड़ा होने के कारण पुलिस उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेज रही है। बता दें कि कई सालों से उत्पादन बंद होने के बावजूद कोयला माफिया और अवैध खुदाई करने वालों का ये खदान ठिकाना बनी हुई है।
ग्वालियर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बिहार चुनाव में एनडीए को मिली रिकॉर्ड तोड़ जीत पर कहा है कि साल 2014 में पीएम मोदी के शपथ लेने के बाद पूरे देश में राजनीतिक परिदृश्य बदला है। पीएम मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी। अलग अलग राज्यों का चुनाव में एनडीए को जीत मिली है। ये वाकई गौरवशाली और लोकतांत्रिक तरीके को आनंदित करने वाला क्षण है। ये वही बिहार है जहां दोनों चरणों के चुनाव में गोली नहीं चली। ये वही चुनाव है जहां दोबारा मतदान का मौका नहीं आया। ये सब सुशासन के लक्षण है। सीएम ने राहुल गांधी पर भी हमला बोला और कहा कि ये उनके लिए सबक है जो चलते चुनाव में छुट्टी मनाने के लिए बाहर चले जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सुशासन के ये उच्चतम मापदंड बन रहे हैं। ये वही बिहार है जब दोनों चरण के चुनाव में एक भी गोली नहीं चलती। ये वही चुनाव है जहां कहीं दोबारा मतदान का मौका नहीं आता, कहीं बूथ कैप्चरिंग नहीं होती। ये सारे सुशासन के लक्षणों लोकतंत्र को हमारे दुनिया के सामने बहुत अच्छे मॉडल में समझने के लिए, और उसके उल्टे ये जो चलते चुनाव में छुट्टी मनाने वाले उनको भी सबक है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जबलपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने तिलवारा घाट के ग्रीन बैम्बू नर्सरी का निरीक्षण किया। साथ ही मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर कहा कि लालू यादव ने 15 साल तक बिहार में जंगल राज किया, जातिवाद का विद्वेष फैलाया। गिरिराज ने आगे कहा कि महागठबंधन में एमवाई यानी कि मुसलमान और यादव समीकरण बनाए गए थे। साथ ही एनडीए सरकार ने एमवाई समीकरण बनाए हैं, जिसका मतलब महिला और यूथ होता है, और इसी वजह से एनडीए को बिहार में जीत मिली। जातीयता के सारे बंधन को तोड़ दिया, जिस पर लालू यादव ने 90 से लेके 15 सालों तक जंगल राज बनाया, जातीय विद्वेष फैलाया था। वो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार ने उन्होंने माई समीकरण बनाया मुसलमान और यादव का, और इन्होंने माई समीकरण बनाया महिला और युवा का। ये देश में एक अद्भुत समीकरण हुआ। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। भोपाल के एमपी एमएलए कोर्ट से अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया था। दरअसल इंदौर से पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मानहानि का मामला लगाया था। इसमें आरोप है कि अभिषेक ने पश्चिम बंगाल में आयोजित एक आम सभा में आकाश को गुंडा कहा था। साल 2021 से लंबित इस मामले में अभिषेक बनर्जी गवाही के लिए नहीं पहुंच रहे थे, जिस पर भोपाल की एमपी एमएलए कोर्ट ने हाल ही में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिससे राहत पाने के लिए अभिषेक बनर्जी ने एमपी हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय और मध्य प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी कर मामले में जवाब मांगा है। 3 हफ्ते में जवाब पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। और मेरा मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम देश का नंबर 1 डिबेट शो शहमात। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।